बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट और मैं हूं ज़हीर आलम। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़री खान से, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर मॉडल हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़री, ये बताइएगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी है? सर असल में मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया है, देन उसके अलावा मैंने सीसीएनए सीसीएनपी कॉर्बेट कॉलेज लाहौर से किया है। ये CCNA CCP ये होता क्या है? सर ये मतलब आप आईटी मैनेजिंग वगैरह और कंप्यूटर ये कोर्सेज किस चीज़ का वगैरह एब्रीविएशन है? कंप्यूटर के लिए, मतलब अगर आप आगे आईटी में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, यूनिट्स में, नेटवर्किंग में, तब आप हमें इसको करना पड़ता है ना, सीसीएनए सीसीएनपी दोनों कोर्स होते हैं। अच्छा, ये इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आपने ये इस फील्ड का जो इंतखाब क्यों किया? सर असल में एक्चुअली हम देखते हैं ड्रामोज वगैरह में और इन चीज़ों में, तो देन हम लोग फील करते हैं कि शायद हमें भी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो देन मैंने भी डिसाइड किया कि मतलब थोड़ी सी स्ट्रगल की ज़रूरत है, तो मैं भी कर सकती हूँ। इस फील्ड में आने के बाद कोई मसाइल का सामना? नहीं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। घर वालों से कभी इस क्योंकि जो वर्किंग वीमेंस होती हैं जी, ना, जी। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो वर्किंग वीमेन है उनको बड़ी अजीबोगरीब नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सोसाइटी में जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो घर से कभी इस तरह की फीलिंग्स पेरेंट्स से, बहन या रिश्तेदारों से कभी इस तरह की कोई फीलिंग आई है? नहीं, असल में ये है कि कहीं भी देखा जाए तो एकदम कोई सपोर्ट नहीं करता, 50-50 होता है। बट माशाल्लाह मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, देन फिर मेरे ब्रदर्स हैं, तो देन मैं अभी इसलिए स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरी बैक पे मेरे पेरेंट्स, मदर एंड स्पेशली माय ब्रदर्स हैं, तो इस वजह से मुझे अभी तक कोई परेशानी का सामना नहीं घर में कभी झड़पें हुई? है इस टॉपिक पे। किसी भी टॉपिक पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह बहन भाई में बिल्कुल कभी नहीं आई? कभी भी नहीं, नेवर। किचन की राह कभी देखती हैं या नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली देखती हूँ, कुकिंग करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, घर के काम शाम हर चीज़। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने, ज़ाहिर है जब बंदा जिस किसी फील्ड में जाता है तो आइडियलिज्म का शिकार होता है कि हमने फलां को देखा था तो ये फील्ड ऐसी होगी ऐसी होगी। जब आप इस फील्ड में आई तो जो आपने सोचा था बिल्कुल। क्या वैसी ही है या इसमें कुछ फ़र्क है? देखिए, सोचा तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, बट लोगों से सुना भी बड़ा कुछ था कि तो ये होता है वो होता है। अभी तक तो ना मैंने ऐसा कुछ देखा, जो सोचा था अभी उसी का एक टारगेट रखा है, इंशाल्लाह आगे भी जाना है। अच्छा, सिर्फ मॉडलिंग तक अपने आप को मुख्तस किया है या ड्रामे या आगे भी नहीं, जाने मुझे का? ज़्यादा इंटरेस्ट मॉडलिंग से ज़्यादा ड्रामास में है, एक्टिंग का मुझे ज़्यादा शौक है, लेकिन अभी तक मैंने मॉडलिंग तक ही रखा है। लेकिन इंशाल्लाह आगे चांस मिला तो ज़रूर, चांस नहीं मैं मिस करूँगी, ड्रामों में मैं लाजमी जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो जो नौजवान नस्ल है, बिल्कुल। जो अपने आप को आप जैसे सेलिब्रिटीज़ को, दूसरे लोगों को देख के अपने आप को आइडियलाइज करते हैं, बिल्कुल। उनके लिए क्या पैगाम है? सर नौजवान नस्ल आजकल आप देख लें, टिकटॉक सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे नौजवान नस्ल को प्रमोट किया जा सकता है। तो मैं तो ये कहती हूँ हर किसी को आगे प्रमोट किया जाए, हर कोई उस पर अपना एक्ट करता है, एक्टिंग करता है, अपने टैलेंट को शो कर रहा है। तो नौजवान नस्ल को, जितनी भी यंग जनरेशन है, उन सबको हमें प्रमोट करना चाहिए आगे। और आखिरी सवाल कि ये जो इस फील्ड में वेजेस मिलते हैं, आप उनसे सेटिस्फाई हैं? हाँ बस। इसमें कोई गड़बड़ ज़रूर है। नहीं, गड़बड़ कोई नहीं, बस ठीक है, वी ऑल आर सेटिस्फाई, बस ठीक है। टाइम पे मिलते हैं? हाँ, टाइम पे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।